If you are someone who is just about to start your own business in 2024 and you are clueless what to start, how to start, congratulations. In this video, we will be talking about 7 important questions that you must ask yourself before starting up your business. Hi guys, welcome to VVenture. My name is Sarthak and let's get started. So आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी YouTube के ऊपर, Instagram के ऊपर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस सक्सेस, बट एक्चुअली आज हम बात करने वाले फेलियर्स की सबसे पहले कि एक्चुअली में बिजनेस फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। गाइस, किसी भी बिजनेस का फेल होने का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है खुद को इवैल्यूएट ना करना और विदाउट प्लानिंग ही अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर देगा। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट 7 हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वन मस्ट आस्क हिमसेल्फ टू स्टार्ट अप अ बिजनेस इन 2024। तो द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल इज, आपका बिजनेस कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है मार्केट। आई नो ये क्वेश्चन आपने बहुत ज्यादा सुन रखा होगा और बहुत आपको लगता होगा कि बेसिक है, बट एक्चुअली में जितना बेसिक ये क्वेश्चन है उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके बिजनेस के लिए, बिकॉज यहीं से आपको समझ में आएगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप केटर कर रहे हो, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन मार्केट को प्रोवाइड कर रहे हो जिसके लिए मार्केट आपको पैसा देगी, आप जिसके लिए चार्ज करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने जोमेटो हमेशा यूज किया है एंड वी टॉक अबाउट जोमेटो, वी टॉक अबाउट ओला एंड उबर। एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। जोमेटो से पहले या फिर किसी भी फूड डिलीवरी ऐप से पहले कोई भी जो कस्टमर था जिसको फूड बाय करना होता था, जिसको बाहर का खाना खाना होता था, उसको पहले रोड पे जाकर के किसी रेस्टोरेंट को सर्च करना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, टेबल खाली होने का वेट करना पड़ता था, तब जाकर के उसको एक टेबल मिलती थी किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाने के लिए। बट जोमेटो ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया इन द फॉर्म ऑफ फूड डिलीवरी ऐप, राइट। सिमिलरली ओला ने क्या किया, कस्टमर्स को टैक्सी सर्च ना करनी पड़े, अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े, धूप में ना निकलना पड़े, ठंड में ना निकलना पड़े, इसलिए उन्होंने ओला या फिर उबर के थ्रू कार सर्विसेज देनी शुरू कर दी। तो दीज टू कंपनीज हैव केटर्ड अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ द मासेस। सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि आपका बिजनेस जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहा है मार्केट को, वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। पर आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे चुके हो, देन यू कम्स द सेकंड पार्ट कि आपने जो भी प्रॉब्लम मार्केट की आइडेंटिफाई करी है उसका एक्चुअल पास्ट क्या है। आपसे पहले भी बहुत सारे लोग उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके कोई ना कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं, कोई ना कोई बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस कर रहे हैं। अगर हाँ, तो आपको उस चीज को एनालाइज करना है और वहां से सीखना है कि उसमें क्या गैप्स है या उसमें क्या प्लस पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स, एंड देन यू हैव टू नोट इट डाउन सो दैट आप भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उन सभी चीजों का ख्याल रखें। एंड बाय एनी चांस अगर आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है उसका कोई पास नहीं है, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि या तो आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इट्स एन आर्टिफिशियल प्रॉब्लम, राइट। जो सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये हो सकती है, जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है वो अभी तक किसी और ने आइडेंटिफाई नहीं करी है, एंड यू कैन बी एन अर्ली बर्ड। आप बहुत प्रॉफिट्स कर सकते हो इफ यू कैन एग्जीक्यूट योर बिजनेस प्लान वेल। सो यू हैव टू आंसर दिस सेकंड क्वेश्चन आफ्टर द फर्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट के अंदर सेल करने वाले हैं उसकी एक्चुअल डिमांड कितनी है मार्केट के अंदर। एंड इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको अपनी निश या अपने प्रोडक्ट के अंदर और बिजनेसेस को ऑब्जर्व करना होगा, या फिर आप अपना सर्वे भी शुरू कर सकते हो टू जस्ट आइडेंटिफाई द डिमांड ऑफ द मार्केट। अगर मान के चलिए आपके निश या आपकी सर्विस फील्ड के अंदर और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल, देन इट्स श्योर कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट और डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, राइट। बट अगर आपके निश के अंदर, आपके फील्ड के अंदर डिमांड ही नहीं है, बिजनेसेस तो है बट दे आर नॉट प्रॉफिटेबल, लोग अच्छा बिजनेस आपकी फील्ड में अगर नहीं कर पा रहे बाय एनी चांस, देन देयर आर आल्सो 2 पॉसिबिलिटीज। पहला, या तो वो ढंग से सॉल्यूशन को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड ही नहीं है या फिर उतनी नहीं है कि आपके बिजनेस को वो प्रॉफिटेबल बना सके, राइट। तो आफ्टर दिस फोर्थ क्वेश्चन अराइजेस दैट यू हैव टू सिलेक्ट योर टारगेट ऑडियंस। आप ऐसी कौन सी पर्टिकुलर ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करना चाहते हैं, इसके लिए आपको अपना बनाना पड़ेगा आइडियल कस्टमर एवटार। व्हाट इज एन आइडियल कस्टमर एवटार? आइडियल कस्टमर एवटार एक ऐसा एवटार होता है, एक ऐसा इमेजिनरी कस्टमर होता है जो आपकी सारी सर्विसेज को लेने के लिए एलिजिबल होता है एंड जो बेसिक क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं, दैट कैन बी अ मैन फॉर्मूला। मैन ये लड़के वाला मैन नहीं है, मैन के अंदर M स्टैंड्स फॉर मनी। ऐसा कस्टमर जिसके पास पैसा हो, इतना पैसा हो कि वो
आपके प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज कर सके, परचेजिंग पावर जिसको हम बोलते हैं। सेकंड शुड बी ए फॉर अथॉरिटी, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए टू बाय एंड एक्सेप्ट योर प्रोडक्ट। एंड थर्ड इज नीड, उस कस्टमर को एक जेन्युइन नीड होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस की, एंड दैट विल बी योर आइडियल कस्टमर एवटार। इसी के बाद आप अपने टारगेट ऑडियंस सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एज, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर एज वेल। नेक्स्ट कम द फिफ्थ क्वेश्चन कि आपको एक बेसिक स्वॉट एनालिसिस भी करना होगा अपने बिजनेस का टू स्टार्ट अप योर बिजनेस। स्वॉट एनालिसिस आई होप सबको पता है, बट इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, स्वॉट का मतलब होता है एक ऐसा एनालिसिस जिसके अंदर आप स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को एनालाइज करते हैं अपने बिजनेस के। आपके बिजनेस के क्या स्ट्रेंथ पॉइंट्स है, आपके प्रोडक्ट के क्या यूएसपीज है, क्या आपके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो आपका आता है स्ट्रेंथ में। वीकनेसेस के अंदर आता है आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे किस लेवल में अच्छे हैं और आप अभी कहाँ पे अच्छे नहीं है, दैट कम्स अंडर वीकनेसेस पॉइंट। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है आपके प्रोडक्ट या आपके बिजनेस की कितनी अपॉर्चुनिटीज है किसी रीजन के अंदर या किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर, और आप कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल उसको लेकर के जा सकते हो, कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। एंड थ्रेट मीन्स ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को कोलैप्स कर सकते हैं या फिर आपके बिजनेस को हैम्पर कर सकते हैं। सो यू हैव टू डू स्वॉट एनालिसिस ऑफ योर बिजनेस बिफोर स्टार्टिंग अप योर बिजनेस। द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क इज, डू यू हैव एन MVP? अब MVP क्या होता है? MVP इज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बना चुके हो एंड यू थिंक कि इट इज द बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विस विच आई कैन लॉन्च इन द मार्केट, बट अगर आप उसको लॉन्च कर देते हो और आपके अनुसार या आपके अकॉर्डिंग मार्केट का रिस्पॉन्स नहीं आता, दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट आप ही को अच्छा लग रहा था बट उसके एक्चुअली में कोई डिमांड ही नहीं थी या फिर लोगों को वो समझ ही नहीं आया प्रोडक्ट। सो व्हाट यू कैन डू, आप एक बेसिक टेस्ट प्ले कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के साथ एंड दैट इज कॉल्ड अ मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। आप उसको एक टेस्ट लॉन्च कर सकते हो या फिर एक बेसिक वर्जन अपना प्रोडक्ट या सर्विस का लॉन्च कर सकते हो टू जस्ट चेक वेदर द रिस्पॉन्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ द मार्केट, एंड उसके हिसाब से आप अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट या नेक्स्ट सर्विस उसी के अकॉर्डिंग आप लॉन्च कर सकते हैं, राइट। इफ यू आर हियर टिल नाउ देन आई एम श्योर कि आप बहुत ज्यादा सीरियस हो अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। इफ यू आर एक्चुअली सीरियस टू बिल्ड योर बिजनेस इन 2024, मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन Instagram, and our Instagram handle is Succeed with Sarthak, where you can find multiple business strategies and ideas to execute. And the last and seventh question to ask before starting up your business in 2024 is understanding the price versus profit metrics. अब ये क्या होता है? प्राइस वर्सेस प्रॉफिट मैट्रिक्स क्या होता है? आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने सब कुछ कर लिया, मार्केटिंग कर ली है, ऑपरेशंस आप देख चुके हो, कुछ हो चुका है। नाउ कम्स द कॉस्टिंग पार्ट, द प्राइसिंग पार्ट एंड द प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट। अगर आपने ये चीज सही नहीं पकड़ी तो आप कितना भी अच्छा बिजनेस आपने बना लिया, कितना भी अच्छा आपने प्रोडक्ट बना लिया, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे एंड आप अपना एक सही इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं निकाल पाओगे, राइट। So you have to analyze the cost of your production, the price at which you are going to sell your products or service, and the profit margin which you are going to have after selling your product and service and after all the expenses which you will be getting, right? So ये 7 ऐसे questions हैं जो बहुत important है आपको आंसर करना, evaluate करना before you start up any business in 2024 or forever, right? So if you like this video, if you found this video valuable, comment section में type करके बताएं कि आपको क्या लगता है इन 7 questions के बारे में, and if there is something else you can discuss in the comment section and I will read up your comments and reply to that as well. For more such business insights and education, you can follow VVenture because we are here to provide every sort of insight, ideas, strategies and techniques to build your business in a profitable way, right? Thank you so much guys. Let's meet in the next video. Bye bye. Take care.